शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि 5 दिन दीपावली मनाई जाती है। दीपावली से 2 दिन पहले यह उत्सव शुरू होता है। पहले दिन को कहते हैं धनतेरस, उसके बाद आता है नरक चतुर्दशी, उसके बाद आता है तीसरा दिन अमावस का दिन। आज का दिन अमावस का दिन, आज के दिन को कहते हैं लक्ष्मी पूजन। घर घर में लक्ष्मी की पूजा होती है और दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास है लक्ष्मी उस घर में नहीं आती है जिस घर में ज्योति नहीं जलती। आज सारी रात ज्योति जलती रहेगी, कम से कम एक ज्योत घर में जलेगी। बेचारे गरीब जो ज्योत नहीं जला सकते, वे भी किसी न किसी तरह इंतज़ाम कर लेते हैं और आज के दिन ज्योति जलाते हैं। आज आप गरीबों को मिठाई देंगे, कितना अच्छा हो यदि मिठाई के साथ एक दिया भी दें, लोग अपने घर जाकर दिए जलाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें एक दिन इस लक्ष्मी पूजा के बारे में समझाया कि आप लक्ष्मी पूजा किस तरह करें। कई लोगों का यह मानना है कि आज का दिन है सालिग्रह का दिन, आज का दिन है वेडिंग एनिवर्सरी का दिन। किसकी वेडिंग एनिवर्सरी का दिन? लक्ष्मी और नारायण की। ऐसा कई लोगों का विश्वास है कि आज के दिन लक्ष्मी नारायण की शादी हुई थी। इसलिए गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा कि यदि आप एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं तो जितनी भी लक्ष्मी धन दौलत आपके पास है उसे अपना न समझें, उसको आप ऐसा समझें कि नारायण की है। नारायण को अर्पण करें, उसे अपना न समझें और नारायण की सेवा में खर्च करें। और यदि आप अपनी धन संपत्ति दुखी दरिद्रों की सेवा में खर्च नहीं करते हैं, if you do not share what you have with others, if you do not spend your wealth in service of the poor and lonely ones, you crucify लक्ष्मी। यदि आप अपनी धन संपत्ति का कुछ हिस्सा दुखी दरिद्रों की सेवा में खर्च नहीं करते हैं तो आप लक्ष्मी को सूली पर चढ़ाते हैं। आज लक्ष्मी को सूली पर न चढ़ाएं। आज तो है सालिग्रह का दिन, आज आप लक्ष्मी की शादी नारायण से कराएं। इसलिए कम से कम कुछ हिस्सा अवश्य दान करें। आज का दिन है सेवा का दिन, लक्ष्मी पूजन है, दरिद्र नारायण की सेवा का दिन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल होगा चौथा दिन। इस दिन को कहते हैं गोवर्धन पूजा का दिन। आपको मालूम होगा गोकुल के लोग इंद्र देवता की पूजा करते थे, किंतु श्री कृष्ण ग्वाल गोपियों से कहते हैं आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैं आपके पास बैठा हूँ, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इससे इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और वे तूफान के साथ गोकुल में बहुत तेज बारिश करते हैं, बिजलियां
करकती हैं। बाल गोपाल अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर खड़े हो जाते हैं और सारे ग्वाल गोपियों से कहते हैं, आप सब पहाड़ के नीचे आ जाएं, फिर आपको बारिश नहीं लगेगी। गोवर्धन पर्वत को एक छाता बनाकर श्री कृष्ण सबको बारिश से बचा लेते हैं। द ग्रेटेस्ट अम्ब्रेला एवर मेड। इससे बड़ा छाता आपने कहीं नहीं देखा होगा। पूरा पहाड़ गोकुल वासियों के लिए छाता बन जाता है। बेशक बारिश हो रही थी, किंतु सारे ग्वाल और गोपियां आनंद में बैठे थे और श्री कृष्ण की महिमा गा रहे थे। गिरधारी श्याम बनवारी, मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले। मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले, अपने ही रंग में रंग ले, मोहे 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 अपने ही रंग में रंग ले। गिरधारी श्याम बनवारी, 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 मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले, अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल के दिन को गोवर्धन पूजा का दिन कहते हैं। उस दिन कई स्थानों पर पहाड़ बनाए जाते हैं। किस चीज़ से पहाड़ बनाते हैं? वे गाय के गोबर से पहाड़ बनाते हैं, फिर उसे रंग लगाते हैं और उन पहाड़ों की पूजा करते हैं। ये पहाड़ होते हैं मॉडल्स ऑफ गोवर्धन माउंटेन्स। कुछ मंदिरों में तो अन्न के पहाड़ बनाते हैं। अन्न के पहाड़ बनाकर उनकी पूजा करते हैं और मैं समझता हूँ वो अन्न गरीबों और दुखियों में बांट देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल आप भी अन्न का दान करें। ज़्यादा नहीं तो एक मुट्ठी अन्न दें। आपका मुट्ठी भर अन्न प्रभु स्वीकार करेंगे। इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए? उसके बाद आता है दीपावली के उत्सव का 5वां दिन। उसे कहते हैं भाई दूज। आप कहते हैं भाऊ बीज, पर संस्कृत में कहते हैं भैया दूज। एक एक भाई अपनी शादीशुदा बहन के पास उसका हाल चाल पूछने जाता है। वह अपनी बहन के लिए कोई न कोई भेंट लेकर जाता है। अपने भाई के इंतज़ार में बहन आंखें बिछाए बैठी रहती है। वह सोचती है मेरा भाई आएगा, रिश्तेदारों का हाल चाल बताएगा। वह बहुत प्यार से भाई के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। मेरे प्रिय जनों, बहनों को भाई के लिए बेहद प्यार होता है, अजीब चाहत होती है। दिवाली के 5वें दिन को यम द्वितीय भी कहते हैं।
इसका मतलब उस दिन यम अपनी बहन के पास आते हैं। यम की बहन है यमुना, वे उससे मिलने आते हैं। उसका वरदान है जो उस दिन यमुना में स्नान करेगा वो पाताल लोक में नहीं जाएगा। यम ने अपनी बहन यमुना से यह वादा किया था कि जो भी उस दिन तुम्हारे जल में स्नान करेगा मैं उसे पाताल में नहीं जाने दूंगा। इसलिए कई लोग इस दिन यमुना नदी में स्नान करने जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितने प्यार से, कितने उत्साह से लोग ये 5 दिन मनाते हैं। हर साल दिवाली का दिन आता है। यह दिन अपने साथ एक ही संदेश लेकर आता है। कौन सा संदेश? ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से एक एक के भीतर ज्योति है, जिस ज्योति का आपने दीदार नहीं किया है, इसलिए अंधेरे में भटक रहे हैं। यह मानव जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम इस ज्योति का दीदार करें। यदि हमारे भीतर यह ज्योति नहीं जगती है तो हम अंधेरे में भटकते रहते हैं। काश अंत समय आए उससे पहले यह ज्योति जले। ऋषियों ने कहा है शरीरम ब्रह्म मंदिरम, यह शरीर ब्रह्म का मंदिर है। जिस प्रकार मंदिर में सदा ज्योति जलती रहती है और घंटे बजते रहते हैं, उस प्रकार हमारे हृदय के अंदर भी एक ज्योति जल रही है और घंटा बज रहा है। पर कितने लोग इस पृथ्वी पर हैं जो इस ज्योति को देख सकते हैं? कितने लोग हैं जो घंटे की ध्वनि सुन सकते हैं? इस घंटे की ध्वनि को अनहद शब्द या धुन भी कहते हैं। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। अरे अनहद का बाजा तुम्हारे भीतर बज रहा है, धुन चल रही है, फिर भी तुम उसे सुनते नहीं हो। तुम्हारी यह क्या दशा है? संत सत्पुरुष कहते हैं ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई भीतर की ज्योति जगानी है। नहीं नहीं, ज्योति तो पहले ही जल रही है, परंतु इस समय वह ज्योति पर्दों में लिपटी हुई है। जब वे पर्दे हट जाएंगे तब हमें ज्योति का दर्शन होगा, ज्योति का दीदार होगा। ज्योति हर एक के भीतर है। मनुष्य कितना भी गया गुजरा हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, उसके भीतर भी वह ज्योत जल रही है। यह ज्योत सदा ही जल रही है, कभी बुझती नहीं। जैसे सूर्य आकाश में चमकता रहता है, लेकिन जब बादल उसके आगे आ जाते हैं तो सूरज छिप जाता है। उसी तरह हमारे भीतर जो ज्योति है वह पर्दों में लिपटी हुई है। जब वे पर्दे दूर हो जाएंगे तब हमें ज्योति का दर्शन होगा। इसलिए हम पुकारें कि हे मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, तुम आकर मेरे पर्दे हटाओ ताकि मैं भी ज्योति का दीदार कर सकूं। कहीं ऐसा न हो कि अंत काल आए और मुझे ज्योति का दीदार न मिले। वैसे तो हम अंधकार में भटकते रहते हैं। अगर हम ज्योति का दीदार करते हैं तो हम ज्योति में निवास करते हैं। जिसने ज्योति में निवास किया है वह इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ज्योति का दीदार करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किंतु गिने चुने लोग इस ज्योति का दीदार करने का प्रयास करते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह ज्योति कैसे जले? ज्योति जले इसके लिए आप रोज़ कुछ समय एकांत में बैठकर मौन साधना करें। एकांत में बैठकर श्री राम का नाम उच्चारें। राम 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 राम। सत्यलोक की सुंदरता, सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया, लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को, श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। ना धन ना दौलत ना स्वर्ग में चाहूं, ना धन ना दौलत, प्यास है एक ही कमल चरणों को पाऊं। प्यास है एक ही कमल चरणों को पाऊं। ना धन ना दौलत, प्राण प्राण प्रीतम कर दूं तुझ पे मैं कुर्बान। अंजलि रहे सदा एक हैरत में हैरान, हो अंजलि रहे सदा एक हैरत में हैरान। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा करने से आप अपने अंतर की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे और उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां ज्योति जल रही है। ऐसी ज्योति जो कभी बुझती नहीं, चाहे इंसान कितना ही पापी क्यों न हो, इंसान की कैसी भी हालत हो, यह ज्योति जलती रहती है। दिस लाइट is the hope of every man। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह ज्योति एक एक को स्वयं जगानी है। हम कितना समय दूसरे की ज्योति पर निर्भर कर सकते हैं। जंगल में से दो आदमी जा रहे थे। एक अपने हाथ में टॉर्च ले जा रहा था, दूसरा उसके साथ उसके पीछे जा रहा था और वह मन ही मन खुश हो रहा था कि इस अंधेरे में मुझे रोशनी दिखाने वाला मिल गया। टॉर्च उठाने का कष्ट वह उठा रहा और मैं तो मज़े में चल रहा हूँ। कुछ दूर जाने पर वे एक मोड़ पर पहुँचे। टॉर्च उठाने वाला आदमी मुड़कर दूसरी दिशा में चला गया और यह बेचारा अंधेरे रास्ते में भटकने लगा। ज्योति तो स्वयं को ही जगानी है। महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग करते समय अपने भिक्षुओं को यह अंतिम शिक्षा दी, अत्तदीप, यानी अपनी ज्योति आप जगाओ। मेरे प्रिय, ज्योति जगाने के लिए पुरुषार्थ करते रहना, छोड़ना नहीं, साधना करते रहना। ज्योति का दीदार अवश्य होगा। किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी को कम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह प्रार्थना हम बार बार करते हैं। प्रभु, हमें तमस से, अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले चलो, ले चलो। ज्योति जगाओ। इसलिए रोज़ मौन का अभ्यास करें।
जीवन में जो भी हो उसे स्वीकार करें। रोज़ किसी न किसी की मदद करें, किसी दुखी दर्द की सहायता करें, पशु पक्षियों की सेवा करें। गुरुदेव साधु वासवानी जी बार बार कहते थे, जिस दिन आपने किसी की मदद नहीं की वह दिन आपका व्यर्थ गया। और चौथी बात, सबसे मीठा बोलो। एक बहन के पास उसका भाई मिठाई लेकर आया और बोला कि तुम मिठाई स्वीकार करो। इस पर बहन ने कहा, तुम मेरे पास मिठाई लाए हो, उससे बेहतर होता तो मुझसे हमेशा मीठे शब्द बोला करो। ये शब्द बोलकर बहन की आंखों में पानी आ गया। भाई की आंखें भी भर आईं। मैंने कहा, बेशक इन दोनों ने दिवाली मनाई है। प्रभु ने हमारी जुबान में इतनी शक्ति रखी है कि कड़वे शब्द बोलकर हम किसी दिल को तोड़ सकते हैं और मीठे शब्द बोलकर हम टूटी दिल पर मरहम लगा सकते हैं। एक बार एक बादशाह ने अपने दरबारियों से सवाल किया, मुझे बताओ कि इस दुनिया में मीठी चीज़ कौन सी है और कड़वे में कड़वी चीज़ कौन सी है। लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई कह रहा था मीठे में मीठा हलवा है, मलाई बर्फ़ी है, गुलाब जामुन है, या कोई आइसक्रीम बता रहा था, और कड़वे में कड़वी चीज़ जहर है। पर बादशाह किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। आखिर में एक आदमी आया जिसने कहा, राजन, मीठे में मीठी चीज़ है ज़ुबान और कड़वे में कड़वी चीज़ भी यही ज़ुबान है। यही ज़ुबान इंसान के लिए अमृत बन सकती है, यही ज़ुबान इंसान के लिए जहर बन सकती है। अब आप लोग अपनी ज़ुबान को अमृत बनाएंगे या जहर? संत कहते हैं, अपनी ज़ुबान को मीठा बनाओ। मधुरभाषी हो, घट घट माही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रभु के दरबार में तुम्हें आने नहीं देंगे जब तक तुम मीठा बोलना नहीं सीखोगे। फरिश्ता जो दरबार के दरवाजे पर खड़ा होगा वह पूछेगा, मीठा बोलना सीखे हो? अगर तुमने हाँ में जवाब दिया तो न तुम्हारी पोथी खोली जाएगी, न तुम्हारा हिसाब किताब देखा जाएगा। पर जिसने मीठा बोलना नहीं सीखा है उसे दरवाजे पर ही रोका जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब किताब देखे जाएंगे, उसकी पोथियाँ खोली जाएंगी। इसलिए मधुरभाषी बनो, मधुरभाषी बनो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ आज मिठाई का दिन है। हम वादा करें कि हम मीठा बोलेंगे, अपने भीतर मीठे विचार उठाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मीठे बनो, मीठे बनो, मीठे बनो। आज के दिन का यही संदेश है, मीठे बनो और ज्योति जगाओ। यह ज्योति है मिठास की ज्योति, यह ज्योति है प्यार की ज्योति, यह ज्योति है मोहब्बत की ज्योति, यह ज्योति है प्रेम की ज्योति। मीठे बनो, मीठे बनो, मीठे बनो। ओम शांति शांति शांति।